here two important topic of Indian Contract Act, which is known as first one consent, and the second thing is free consent. इसे हिंदी में सम्मति कहते हैं और इसे स्वतंत्र सम्मति। We all use in our daily routine life consent and free consent, but in legal language, what is the meaning of both terms? Section 13 of Indian Contract Act define what is the consent, whereas section 14 is relevant to free consent. Whenever we are going to read free consent, we will read provision section 14 to 22 of Indian Contract Act. Now, first of all, we will try to understand what is the consent. सम्मति क्या होती है? सेक्शन 13 जो इसके बारे में कहता है वो ये कहता है कि जब दो व्यक्ति किसी एक ही बात पर समान भाव से सहमत हो जाते हैं, यानी when two or more person, दो या दो से अधिक व्यक्ति agree upon the same thing, in same manner, यानी एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो उसे सम्मति कहते हैं। साधारण शब्दों में जब दो व्यक्ति मिलकर के किसी बात को करते हैं और दोनों के उस पर समान एग्रीमेंट हो जाती है या समान तौर पर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो उनकी सम्मति होती है। अब इसको सेक्शन 13 जो है वो एक लैटिन टर्म पर डिपेंड करती है। लैटिन टर्म, कंसेंट को एक लैटिन टर्म से लिया गया है जिसे हम कहते हैं कंसेंसस एड आइडियम, which means same thing plus in same manner, समान बात समान तरीके से। जैसे साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति डेयरी पर मिल्क प्रोडक्ट लेने जाता है और वो ये कहता है कि मुझे 15 लीटर दूध चाहिए। अब वो कहता है शाम के लिए, एक को चाहिए वो दूध इवनिंग के लिए, लेकिन बी समझता है कि इसको दिन में ही देना है और अगर वो बी को दिन में ही उसे 15 लीटर दूध पहुंचा देता है। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो दिन के लिए कहा ही नहीं है, मुझे तो शाम को दूध चाहिए था। यानी अब ये सेम थिंग नहीं है और सेम मैनर नहीं है, क्योंकि एक ने समझा कि शाम को देना है और एक ने कहा कि दिन में देना है। तो ये दोनों की कंसेंट जो है वो नहीं बन पाई है, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। यानी पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए। इस पर एक केस है रिफेल वर्सेस रिचेल हॉस। रिफेल वर्सेस रिचेल हॉस में क्या हुआ कि दो जहाज आने वाले थे इंडिया में कॉटन के, यानी रुई के दो जहाज आने वाले थे, तो दोनों पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको कॉटन देंगे। एक पार्टी को वो कॉटन अक्टूबर में देना था और जिसको लेना था उसने समझा कि ये मुझे दिसंबर में दिया जाएगा। ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट था ये पियरलेस नामक जहाज में आता था। तो पियरलेस एक ने कंसेंट दी अक्टूबर में आने के लिए और दूसरे ने कंसेंट दी दिसंबर में आने के लिए। तो जबकि यहाँ पर दोनों की कंसेंट सेम थिंग पर नहीं है और सेम मैनर में भी नहीं है, तो ये जो कंसेंट है वो पूरी तरह से कंसेंट में क्रिएट नहीं हो पाया है और इसीलिए कोई भी पार्टी दूसरे को बाउंड नहीं कर सकती है। तो सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कंसेंट होना चाहिए।
अब सेक्शन 13 ने सिर्फ बात की है कंसेंट की, लेकिन सेक्शन 14 फ्री कंसेंट के बारे में बात करती है। सेक्शन 13 कंसेंट, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 ये कहता है कि सम्मति तो होनी चाहिए, लेकिन वह फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी स्वतंत्र होनी चाहिए। अब सम्मति जो है वो स्वतंत्र कैसे हो, तो इसके रिगार्डिंग प्रोविजन सेक्शन 15 से 22 में प्रोवाइड कराए हैं। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 14 को समझने के लिए, यानी फ्री कंसेंट क्या होता है, उसके लिए हमको सेक्शन 15 टू 22 के सारे प्रोविजंस पढ़ने होंगे। तो आज हमने कंसेंट कर ली है, अब हम फ्री कंसेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री कंसेंट मींस विच इज नॉट टेकन अंडर कॉर्शन, यानी उत्पीड़न, उत्पीड़न में ना ली हो। दूसरा, which is not affected by undue influence, असम्यक प्रभाव से ना ली हो। फिर आता है फ्रॉड ना किया गया हो, which is not depend on create by fraud, कपट से निर्मित ना हो। मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, यानी दुर्व्यपदेशन, दुर्व्यपदेशन ना हो। और लास्ट में वो मिस्टेक से क्रिएट ना हो, यानी किसी तरह की कोई भूल ना की गई हो। मिस्टेक को वापस 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 20, 21 एंड 22। क्वेश्चन, यानी उत्पीड़न को सबसे पहले सेक्शन 15 में, सेक्शन 14 ये कहती है कि स्वतंत्र सम्मति तब होगी जब वह उत्पीड़न से प्राप्त ना हो, असम्यक असर से ना प्रभावित हो, कपट द्वारा न कारित की गई हो, दुर्व्यपदेशन ना हुआ हो, और लास्ट वन मिस्टेक के अंतर्गत ना आती हो। तो उत्पीड़न सेक्शन 15 में है। सेक्शन 16 इज रिलेवेंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 इज रिलेवेंट टू फ्रॉड, सेक्शन 18 इज रिलेवेंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन। अब सेक्शन 18 के बाद हम डायरेक्ट 20, 21 और 22 पर आते हैं। तो सेक्शन 19 का क्या हुआ? तो सेक्शन 19 जो है वो इन सारी बातों के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बताती है। तो सेक्शन 19 ये कहती है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो उत्पीड़न से, अनकॉशन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से प्रभावित हैं, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी शून्यकरणीय संविधाएं, ऐसी संविधाएं शून्यकरणीय संविधाएं। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो इफेक्ट है वो सेक्शन 19A में अलग से बताया गया है। यानी सेक्शन 19 में अनड्यू इन्फ्लुएंस को छोड़ करके बाकी सबके बारे में प्रोविजन है, जबकि 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक प्रभाव से जो कंसेंट ली गई है उसका इफेक्ट क्या होगा वो सेक्शन 19A में बताया गया है। ये भी कहते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यानी जब फ्री कंसेंट नहीं होगी, फ्री कंसेंट मतलब अगर उत्पीड़न से ली है, असम्यक असर से ली है, इन सब से ली है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करती है। शून्यकरणीय संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2I में डिफाइन किया गया है। ये क्या कहती है? शून्यकरणीय संविदा क्या होती है? जब किसी संविदा में 2 पक्षकार हैं और एक पक्षकार की तरफ से तो उसे संविदा को खत्म किया जा सकता है, लेकिन दूसरे पक्षकार की तरफ से उस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी एक पक्षकार की तरफ से कंटिन्यू
और एक पक्षकार की तरफ से स्टॉप। एक पक्षकार उसको करवा सकता है लागू और दूसरा पक्षकार उसको लागू नहीं करवाना चाहता है, ऐसी संविदा शून्य करणीय संविदा है। तो ये जो इसका इफेक्ट है सेक्शन 19 और 19A का, वो सेक्शन 15, 16, 17, 18 और मिस्टेक के संबंध में 20, 21 और 22 के अंतर्गत वॉइडेबल होगा। तो ये हमने वॉइडेबल का मीनिंग जाना। अब आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई भी काम उत्पीड़न से, उत्पीड़न यानी ऐसा कोई कृत्य, इसकी लीगल लैंग्वेज में कि ऐसा कोई कृत्य जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध किया गया है, उसे करना या करने की धमकी देना। यानी अब हम पढ़ रहे हैं कोर्शन, उत्पीड़न। सेक्शन 15 उत्पीड़न, कोई ऐसा कार्य करना जो इंडियन पेनल कोड 1860 द्वारा प्रोहिबिटेड है, यानी निषिद्ध है। और थ्रेटनिंग टू डेथ, यानी उस कार्य को करने की धमकी देना, या किसी व्यक्ति को संपत्ति के संबंध में अवरुद्ध करना, या उसको थ्रेट करना यानी धमकी देना। तो सेक्शन 15 के हिसाब से क्या हुआ? सेक्शन 15 ये कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले किसी कृत्य के बारे में धमकाता है जो इंडियन पेनल कोड द्वारा प्रोहिबिटेड है यानी निषिद्ध है, और उसको करने की, या तो उस कार्य को करता है टू डू और थ्रेटनिंग टू डू, कार्य करने की धमकी देता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तो माना जाता है कि वह कृत्य उत्पीड़न है, पीड़ा उत्पन्न करने वाला, पीड़ा उत्पन्न करने वाला। वैसे क्या कह रहा है? अगर कोई कृत्य इसी तरह से संपत्ति के संबंध में है तो भी वह उत्पीड़न माना जाएगा। उस कार्य को संपत्ति के संबंध में करना या करने की धमकी देना, तब भी उसको उत्पीड़न माना जाएगा। तो हमने सेक्शन 13 में पढ़ लिया कंसेंट, 14 में पढ़ लिया फ्री कंसेंट और 15 में हमने पढ़ा कोर्शन, उत्पीड़न क्या होता है। अब अगर ये उत्पीड़न हो गया तो जैसा कि मैंने बताया, अगर ऐसा कृत्य किया जाता है तो अब इसके इफेक्ट क्या निकलेंगे? सबसे पहला, ये सेक्शन 19 के अंतर्गत voidable है, portion is voidable contract under section 19 of Indian Contract Act। शून्य करनी है, यानी जो व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है, हो सकता है उसने उस समय अपने उस कार्य के लिए कंसेंट दे दी हो, लेकिन बाद में न्यायालय में वह कह सकता है कि ये कार्य मुझको धमकी दे करके करवाया गया है या इंडियन पेनल कोड में मना कर रखा है, उसके बावजूद मुझसे करवाया गया है। कोर्ट उसे उत्पीड़न मानेगी और कहेगी कि अगर पक्षकार इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है तो वह उसको खत्म कर सकता है। दूसरा, मैंने कहा खत्म कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फाउंडेशन है। अगर कोई व्यक्ति उत्पीड़न से प्रभावित होकर के उस कार्य को कर लेता है और उसके बाद वो चाहता है कि इसका एज इट इज एग्जीक्यूशन हो, यानी इसको ऐसा का ऐसा निष्पादित करवाया जाए, यानी जैसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है उसको इंप्लीमेंट करवाए तो वह उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। और प्रत्यास्थापन यानी रेस्टिट्यूशन, ये इसका तीसरा इफेक्ट है। रेस्टिट्यूशन यानी अगर उसने कोई लाभ प्राप्त कर लिया है तो वह लाभ उसको वापस लौटाए। अगर वह शून्य करणीय संविदा के अंतर्गत पक्षकार ये चाहता है कि मुझे वो चीज वापस लौटाई जाए जो उत्पीड़न के अंतर्गत मुझसे ले ली गई है, तो उसको वापस लिया जा सकता है। तो आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 13 which define consent,
Section 14, which is relevant to free consent and prescribed what are included in free consent or when can it be in negative form or in positive form. It cannot be in coercion, it cannot be in undue influence, it cannot be in fraud, misrepresentation and mistake. If there is a contract which is depend on consent, not free consent and effected on coercion, then it includes three types. It can be voidable contract, it can be executed and party can restitute it. In our next lecture, we will going to discuss the provision regarding further section 16 to 22, and then our topic will be completed, which is known as free consent.